मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं माघ महीने में सुनी जाने वाली तिल चौथ की कहानी। दो दौरानी जिठानी थी। दौरानी धनवान थी और जिठानी बहुत गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत सेवा पूजा करती थी। वह रोजाना दौरानी के घर पर चाकी से आटा पीसने जाती थी और आते समय चाकी का कपड़ा ले आती और उसे पानी में घोलकर अपने पति को पिलाती और खुद भी पी लेती थी। उसका पति लकड़ी काटकर जंगल से लाता और शहर में बेचता था। जो कुछ मिलता उसी में गुजारा कर लेते थे। एक दिन दौरानी के बच्चों ने देख लिया कि ताई थोड़ा सा आटा कपड़े में ले जाती है और ताऊजी को घोलकर पिला देती है। यह सब बच्चों ने अपनी माँ को बता दिया। तब दूसरे दिन दौरानी ने जिठानी को हाथ धुलवाकर भेजा और कपड़े को रखवा लिया। जिठानी घर गई तो उसके पति ने पूछा कि आज आटा क्यों नहीं लाई, तो उसने कहा कि आज दौरानी ने हाथ धुलवाकर भेजा है। उसका पति यह सुनकर गुस्से से लकड़ी बेचने चला गया। जाते समय पत्नी ने कहा कि आज तिल कुट्टा चौथ है, तिल व गुड़ ले आना। उसने सुना नहीं और चला गया। अब सुबह से शाम तक उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। वह परेशान होकर घर आ गया। आते ही उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम तिल व गुड़ लाए हो। पति को गुस्सा आ गया और जो लकड़ी बेचने गया था उन्हीं लकड़ियों से अपनी पत्नी को मारने लगा और बोला, लकड़ी नहीं बिकी तो मैं कहाँ से तिल व गुड़ लाता। उसने गुस्से में पत्नी को बहुत मारा और घर से चला गया। वह बेचारी खूब रोती रही और सिसकियां भरती रही। रात बहुत हो गई। वह दर्द से परेशान होती रही। आधी रात को चौथ बिंदाई जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। चौथ माता को उसके रोने की आवाज आई तो वह उधर ही आ गए और दोनों चौथ बिंदाई जी ने आकर पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो जेठानी ने सारी बात बताई कि आज उसकी दौरानी ने आटा नहीं लाने दिया और उसके पति की काठी नहीं बिकी और उसने पति से तिल व गुड़ के लिए पूछा तो पति ने गुस्से में उसे बहुत मारा, इसीलिए रो रही हूँ। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। चौथ माता को बहुत दया आई। बिंदाई जी ने देखा कि वह बार बार गणेश जी को सुमर रही है तो गणेश जी ने कहा कि आज मैं घर घर में तिल कुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे निमटना है। तो उसने कह दिया कि महाराज टूटे फूटे मकान है, कहीं भी निमट लो। तो गणेश जी ने पूरे घर में निमट लिया और वापस आकर पूछा कि कहाँ पहुँचूं। तो जेठानी ने गुस्से में रोते हुए कह दिया कि मेरे माथे से पोंछ लो। तो गणेश जी ने उसके सिर के ललाट में पोंछ लिया। फिर चौथ बिंदाई जी चले गए और जाते समय बिंदाई जी ने झोपड़ी के लात लगाई तो महल मालिया हो गए। सुबह दोनों पति पत्नी जागे तो देखकर अचंभा करने लगे। पत्नी का ललाट हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। पूरे घर में हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी रुपए पैसे भरे थे। उनकी झोपड़ी महल में बदल गई और सारा घर जगमग हो गया। दोनों जने बहुत खुश हो गए और तराजू लाकर धन तोलने लगे और समेटने लगे। अब दौरानी ने देखा कि जिठानी जी अब तक काम करने नहीं आई तो दोनों बच्चों को देखने भेजा। बच्चों ने देखा कि ताई के बहुत सारा धन हो गया है। बच्चों ने ताई से कहा कि आप काम करने नहीं आई, तो ताई ने कहा कि आज तो तुम्हारी माँ को मेरे घर काम करने भेज देना। बच्चों ने आकर माँ को सारी बात बताई। तब दौरानी दौड़ी दौड़ी जिठानी के घर गई और पूछने लगी कि यह धन कैसे आया। जिठानी बहुत भोली थी, उसने सारी बात बता दी। तो दौरानी ने कहा कि अब की बार चौथ आएगी तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। 12 महीने बाद माही चौथ आई तो उसने अपने पति से कहा कि तुम जंगल से लकड़ी काटकर बेचने जाओ और आकर मुझे मारो। तब उसके पति ने कहा कि भला मैं तुम्हें क्यों मारूं, लकड़ी काटकर बेचने क्यों जाऊं। लकड़ी काटकर बेचने से गांव वाले हंसेंगे कि इतना धनवान व्यक्ति लकड़ी काटकर बेच रहा है। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और जिद करने लगी। वह गया और लकड़ी काटकर बेचने गया और उसकी लकड़ी फटाफट बिक गई। वह घर आ गया। उसने अपने पत्नी से कहा कि मैं लकड़ी बेचकर आ गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब मुझे मारो, आपके भाई ने भी पत्नी को मारा था। तब पति ने कहा कि मेरे भाई ने तो गरीबी से परेशान होकर मारा था, तुम बिना कारण ही मार क्यों खा रही हो। वह जिद करने लगी तो उसके पति ने उसको हल्के हल्के हाथ से थोड़ा सा मारा, लेकिन उसने बोला कि थोड़ा जोर से मारो। तो उसके पति ने उसे थोड़ा जोर से मारा। फिर रात को चौथ बिंदाई जी उधर से जा रहे थे तो दोनों ने विचार किया
कि इस देवरानी को झटका दिखाना ही चाहिए, तभी इसे अपनी गलती का एहसास होगा। चोट बिंदाएक दोनों उसके घर आए और पूछा कि क्यों रो रही हो। उसने कहा कि मेरे पति ने मारा। बिंदाई जी ने कहा कि हमें निमटना है। तो वह बोली, उसकी झोपड़ी तो गंदी थी, मेरे महल मालिया है, आज ही धोकर सफाई करी है, कहीं भी निमट लो। बिंदाई जी महाराज उसके पूरे घर में निमट लिए। फिर पूछा कि कहाँ पहुँचूं, तो उसने कहा कि मेरे ललाट के पोंछ लो, आज ही सिर धोया है। बिंदाई जी महाराज पहुँच लिए और चौथ बिंदाई जी दोनों रवाना हो गए। अब सुबह उठी तो देखा कि सब जगह बदबू ही बदबू आ रही है, खुद के ललाट से भी बदबू आ रही है। उसने जल्दी से स्नान किया और बड़बड़ाने लगी कि चौथ बिंदाई जी भी दोपड़े हैं, जिठानी को धन दिया और मुझे कीचड़ गंदगी दी, अब गंदगी को कौन समेटे। उसने अपने पति से कहा, किसी से पूछो कि क्या करे। तब सबने कहा कि गणेश जी की माया गणेश जी ही जाने, गणेश जी से ही जाकर पूछो। अभी तो गांव के बाहर ही गए होंगे। गांव के बाहर जाकर देखा तो गणेश जी महाराज बैठे थे। उनसे जाकर पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि वो तो धन की भूखी थी, धन होते हुए भी उसने कभी अपनी जिठानी की सहायता नहीं करी। उसका पति माफी मांगने लगा और कहा कि महाराज धन नहीं चाहिए, आप अपनी माया समेटो। गणेश जी ने कहा कि माया तो हम तभी समेटेंगे जब तुम आधा धन अपने भाई को दोगे। वह घर आया और पत्नी को डांटने लगा कि अब आधा धन और दो, तुमको ही धन की भूख थी, अब आधा जिठानी को दो, नहीं तो गणेश जी अपनी माया नहीं समेटेंगे। अब जिठानी को बुलाकर आधा धन दिया, लेकिन थोड़ा धन चाकी के नीचे रख दिया और सारा धन आधा आधा कर दिया। अब वह धन 2 सांप बन गए और उनको खाने आए। वापस गणेश जी के पास गए तो गणेश जी ने कहा कि तुमने कुछ छिपाया है। तब उन दोनों ने गणेश जी से माफी मांगी और छुपाए धन में से भी आधा धन जिठानी को दिया। तब जाकर गणेश जी ने अपनी माया समेटी। वह दोनों अपनी गलती पर बहुत पछताए। हे चौथ बिंदाई जी, जैसे जिठानी को धन दिया वैसे सबको देना, देवरानी को दिया वैसे किसी को मत देना, कहता न सुनता न हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाई जी की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी, वह घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी। वह झूठे ही भाई को खिला रही थी और झूठे से ही बिलोवना बिलो रही थी। उधर से गणेश जी जा रहे थे। गणेश जी ने छोरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। लड़की ने कहा कि मैं झूठेरे से भाई को खिला रही हूँ और झूठो ही बिलोवना बिलो रही हूँ। गणेश जी को उस लड़की पर दया आ गई और बोले कि छोरी आंख बंद कर। उसने आंख बंद करी तो गणेश जी ने सचमुच का भाई और बिलोवना दे दिया। हे गणेश जी महाराज, आपने उस छोरी को भाई और बिलोवना दिया, वैसे सबको देना, कहता न सुनता न हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।